जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे दशामाता व्रत की 9वीं कहानी, यानी 9वें दिन सुनी जाने वाली कहानी। बोलिए दशामाता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया ब्राह्मणी का एक बेटा था। बुढ़िया ब्राह्मणी ने अपने सारा जीवन तो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का लालन पालन कर लिया, लेकिन अब वह बूढ़ी हो गई थी। तो एक दिन अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। देखो तो अब बुढ़ापे के कारण मेरे तो हाथों पैरों ने जवाब दे दिया है। तब लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। गाय बछड़े चरा कर लाता तो उसे कुछ पैसे मिल जाते। एक दिन की बात है, वह लड़का सब पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी के तट पर लेकर गया। वहां पर उसने देखा कि कुछ महिलाएं थी जो किसी देवता का पूजन कर रही थी। वे महिलाएं दशा माता की पूजा कर रही थी, दशा माता का डोरा ले रही थी। तब उनके पास एक डोरा बच गया। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि ये कौन है। तब वह एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब वह कहने लगा कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं और मेरी माँ मेरे घर में रहते हैं। तब उन्होंने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाओ और अपनी माँ को दे देना और कहना कि दशा माता का पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें कुछ सीधा और पूजा की सामग्री दे देते हैं, इसे अपनी माँ को दे देना। और इस तरह कहकर उन्होंने दशा माता पूजन की सारी विधि बता दी। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। तब उन स्त्रियों ने उसे कुछ सीधा कुछ सामान दिया। तब लड़का उस सामान को लेकर अपने घर आया। उसने दरवाजे से ही अपनी माँ को आवाज लगाई और कहने लगा, माँ जरा बाहर आओ और ये गठड़ी उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो वो तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि बेटा बहुत सारा सामान लेकर आया है। भागी भागी बाहर आई तो उसने देखा कि बेटे के सिर पर एक बड़ी सी गठड़ी रखी है। तब उसने बेटे से पूछा, ये सब तुम कहाँ से लाए हो। तो लड़के ने माँ को सब समाचार सुना दिया और दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया माई ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक दशा माता की पूजा करती रही, कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक गरीब बुढ़िया आकर उससे बोली, क्या कर रही हो बहन। तब उसने कहा कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए घर की साफ सफाई कर रही हूँ, घर को लीप रही हूँ। बुढ़िया माई के रूप में दशा माता ही ब्राह्मणी के घर आई थी। तब वे कहने लगी कि बहन, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरा यह लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुम्हें पानी किस में भर कर दूं। एक कटोरी ही मेरे घर में है और वह भी पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो तो सही, मैं जरा कटोरी ढूंढ लाऊं तो तुम्हें पानी पिला दूंगी। बुढ़िया ब्राह्मणी हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता ने, जिन्होंने बुढ़िया माई का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। अब बुढ़िया माई कटोरी लेकर मटके के पास गई तो देखा वहां पर मिट्टी का नहीं बल्कि सोने का घड़ा रखा था। अपने घर में सोने का घड़ा रखा देखकर बुढ़िया माई तो बहुत डर गई। सोचने लगी कि अब बुढ़ापे में मेरे ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगेगा और मैं चोर कहलाऊंगी। मेरे घर में ये सोने का घड़ा कहाँ से आ गया। इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया माई को खोजने निकली। तब तक उसका बेटा घर पर आ गया था। तो उसने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, तुम बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो। तब उसने बताया कि अभी एक बुढ़िया यहाँ पर आई थी और ये सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई है। तब लड़का कहने लगा कि वो तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ही ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओगी तो नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसे दशा माता का वरदान समझकर, उनका प्रसाद समझकर ले लेना और किसी से भी कुछ भी पूछताछ मत करना ये चीज किसकी है या कहाँ से आई है। बुढ़िया माई ने लड़के की बात सुनकर हाँ कर दी। नदी पर नहा कर निकली तो सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी रखे थे। तो बुढ़िया माई ने कपड़े पहन लिए, हाथ में घड़ा लेकर चलने को हुई तो 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आ गए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा तो बुढ़िया माई डोली में बैठ गई।
जब घर पहुंची तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया माई महल के अंदर चली गई। वहां उसने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे माता, जैसे तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी तरह मेरे घर में एक सुशील बहू भी आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। अब कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह भी हो गया। बहुत ही सुंदर सुशील बहू बुढ़िया माई के घर में आ गई। अब बुढ़िया ब्राह्मणी ने दोबारा से दशा माता से वरदान मांगा कि जैसे मेरे बेटा बहू सुशील और सज्जन है, उसी तरह मेरे एक पोता भी हो जाए। दशा माता ने उसकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और बुढ़िया माई के एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ब्राह्मणी अपनी बहू को पास बैठाकर समझाने लगी कि हमारी ये सब सुख समृद्धि दशा माता की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो, उन्हीं की कृपा से तुम्हारे बेटा हुआ है। मेरे नहीं रहने के बाद भी यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया माई तुम्हारे घर आए तो उसे अपने आंचल के छोर से पोंछ देना, बिल्कुल भी घृणा मत करना और उनसे प्रार्थना करना कि हे माता, ये तो सब आप ही का दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब तुम डोरा अवश्य लेना और श्रद्धा से उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो सुहागिनों को न्योता देना और दशा माता की कृपा से तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। समय आने पर बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। तो एक दिन दशा माता ने सोचा कि चल बुढ़िया ब्राह्मणी के घर चलकर देखती हूँ कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। तो एक दिन दशा माता ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसके घर आ गई। उसे देखते ही तो बहू खुद खड़ी हो गई, उनके पैर छुए और अपने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिया कि बहू, तुम्हारी धर्म में बुद्धि है, भगवान सदैव तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, तुम जो भी इच्छा करोगी वह तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। हे दशा माता, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर कृपा की वैसी ही कृपा सभी पर करना, सभी पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है। थोड़ा आगे चली तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि ला मैं बना दूं तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो देखकर हैरान रह गई, थोड़े से जो चावल उस बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई।
तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं। तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं, नगरी क्या जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर। तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तू ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं। तब गणेश जी बोले कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी। तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।